हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एपी स्टडी सेंटर में। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हम भारत की स्थिति एवं विस्तार को एकदम विस्तार से समझेंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने 4 टॉपिक कवर किए हैं। टॉपिक है स्थिति और विस्तार, सीमा 2 प्रकार की है, जो जलीय और स्थलीय सीमा, और भारत के पड़ोसी देश एवं कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं उन सभी को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति है। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप ये ग्लोब को देख सकते हैं। ग्लोब में देखेंगे तो ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर देखेंगे तो ये हमारा एशिया महाद्वीप हो गया। एशिया महाद्वीप में ये जो पीले रंग का दिख रहा है ये हमारा भारत है। तो ये भूमध्य रेखा हो गई। इस तरफ होता है पूर्व, इस तरफ होता है पश्चिम, और ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण। तो ये हमारा भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत हमारा एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये देख सकते हैं आप, एशिया महाद्वीप हो गया ये हमारा, और एशिया महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु में हमारा भारत जो है स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसको हम मैप में भी देखेंगे अभी। तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। नेक्स्ट है भारत का मानक समय कितना है। तो भारत का मानक समय 32 डिग्री 38 मिनट है। आप देख सकते हैं ये जो हमारी ये जो लाइन दिख रही है भारत की मानक समय कहलाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पास लिखा हुआ है भारत का मानक समय जो 32 डिग्री 30 मिनट कहलाता है। और ये भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार ये देखिए, ये हमारी होती हैं अक्षांश रेखाएं, इस तरफ जाती हैं, ऐसे जो जाती हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो 2 अक्षांशों के बीच में ही स्थित है, इसलिए अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा यहाँ पास 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ये पहले अक्षांश रेखा हुई और एक ये अक्षांश रेखा हुई, इन दोनों के बीच में हमारा भारत स्थित है। तो कितने में स्थित है। तो ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। और भारत का देशांतरी विस्तार देख सकते हैं। तो ये देशांतरी विस्तार है 38 डिग्री 7 मिनट से हमारा 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरी विस्तार हो जाता है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे भारत को तो 3200 कितना है 14 किलोमीटर। और भारत की चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर आप ऐसे देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर तो 2933 किलोमीटर हो जाती है भारत की चौड़ाई। भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का पूरा क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाता है। भारत की जलीय सीमा कितनी है। तो भारत की जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। जलीय सीमा को हम एकदम विस्तार से समझेंगे, आगे आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है हमारा भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में हमारा भारत 7वें स्थान पर आता है। तो 6 और बड़े देश हैं। पहले नंबर पर आता है रूस, लिखिएगा आप, पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे में आता है अमेरिका, चौथे में आता है चीन, पाँचवें में आता है ब्राज़ील और छठे में आता है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर में हमारे भारत का नाम आता है।
भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की वैसे साक्षरता दर 73% है। अगर मेल की बात करें तो 80.9% और फीमेल की है 64.6% है। भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो भारत का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त है, भारतवर्ष भी कहा जाता है और सोने की चिड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा कितनी है? तो भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक होती है। समुद्र तट से, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, तो समुद्री तट से इधर से इस तरफ अगर आप देखेंगे चारों तरफ, तो यहाँ कितना दूर तक देखा जाएगा? 12 समुद्री मील तक देखा जाएगा। तो वो हमारी भारत की प्रादेशिक सीमा कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत हमारा पहले स्थान पर आता है। पहले दूसरे स्थान पर आता था, पहले नंबर पर चीन था, लेकिन अब हमारे भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत पहले नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से, चीन दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट है, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 247 द्वीप हैं। भारत में कुल 247 द्वीप हैं। भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 29.3% हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। पर्वत यानी कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र, जैसे ऊपर का हो गया, ये हमारा अगर भारत हो गया, जैसे भारत हो गया, तो ऊपरी का क्षेत्र जो होता है पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है और नीचे भी हमारा पर्वतीय क्षेत्र होता है। तो पर्वतीय क्षेत्र हमारा कुल 29.3% होता है। भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो भारत में 27.7% हमारा पठारी क्षेत्र होता है और भारत में मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि समुद्री सीमा बनाने वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप देख सकते हैं समुद्री सीमा बनाने वाले कुल राज्यों की संख्या है, कुल 9 राज्य हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मैप के माध्यम से देख लेते हैं। हमारा ये गुजरात हो गया, गुजरात है, ये महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक है, यहीं पास गोवा भी है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हमारे 9 राज्य हैं कुल। अगर सबसे लंबी सीमा की बात करें तो हमारा गुजरात जो है ये सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। सबसे छोटी बात करें तो सबसे छोटी समुद्री सीमा हमारे गोवा राज्य की हो जाती है। यहाँ पास स्थित हमारा गोवा है, तो गोवा राज्य की सबसे छोटी समुद्री सीमा होती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो हमारी ट्रिक है, देखिएगा, ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। इसकी ट्रिक से याद करेंगे, मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा हमारा मिजोरम, याद करिएगा, हमारे साथ बोलिएगा। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा झारखंड। ये हमारे हो गए टोटल 8 राज्य। 8 राज्य हो गए। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है हमारा बचपन में MBA याद करिएगा। क्या याद करेंगे? बचपन में MBA। तो बा से हो जाएगा बांग्लादेश, बा से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल, मा से म्यांमार और
ब से भूटान हो जाएगा, ए से अफ़गानिस्तान। इसको याद रख कर लीजिएगा। इसको हम मैप में भी समझ लेते हैं। तो हमारा जो पड़ोसी देश हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पास हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर आ जाते हैं तो इधर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, इधर म्यांमार, ये सभी हमारे भारत के पड़ोसी देश हो जाते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।